हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सीलेंस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट जो अग्निवीर एग्जाम से रिलेटेड है उनकी क्लास चल रही थी। उसी में हम पढ़ रहे थे इंग्लिश में। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने कल आपको वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी बेसिक्स की क्लास है जिसके बारे में जिसमें हम सारे टेंस के बारे में बताते हैं, है ना, वो वाली जो 10 मिनट की वीडियोस थी वो थोड़ी कट गई थी हमारी, इसलिए हम आज उनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन में कर देता हूँ कि टेंस आखिरकार होते क्या हैं, वो तीनों टेंस के टाइप कौन कौन से हैं, वो टेंस जिसको जैसे बेसिक से किसी को पता नहीं टेंस होता क्या है, टेंस जैसे इंग्लिश एक वर्ड है, टेंस का मीनिंग क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, टेंस होता क्या है, पहली बात तो क्या होता है टेंस यानी काल, और काल यानी और ज़्यादा अगर इसको डिफाइन करो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समय। टेंस यानी काल यानी समय। अब टाइम जो है, टेंस जो है 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? 3। एक प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब क्या होगा दोस्तों, वर्तमान काल। वर्तमान जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, है ना, ये कैमरा वीडियो शूट कर रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, अभी का समय। और ज़्यादा अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो क्या बोलूँगा दोस्तों, अभी का समय। यही अगर हम बात करें पास्ट टेंस क्या होगा दोस्तों, भूतकाल। क्या होगा? भूतकाल। अब भूतकाल जैसे अगर मैं ऐसे बताऊँ, भूत कौन बनते हैं? जिनकी डेथ हो जाती है, जो पहले कभी थे वो बाद में जो बनते हैं उसको क्या कहता है, भूत। इसलिए वो क्या हो जाते हैं, भूतकाल। और भूतकाल है ना बीता हुआ समय। जैसे कि कल हमने क्या पढ़ा था, कल आपने क्या पढ़ा था, कल मैंने क्या बताया था, कल आपने क्या खाना खाया था, वो पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। वही अगर बात करें थर्ड वाला टेंस, फ्यूचर टेंस, तो ये तो फ्यूचर तो आपको वैसे नाम से भी पता है कि फ्यूचर यानी होता है भविष्य काल। तो फ्यूचर टेंस यानी क्या होता है, भविष्य काल यानी कि आने वाला समय। ये तीनों टाइप से देखिए दोस्तों, टेंस यानी क्या होता है, टेंस यानी यहाँ पर हमारा हो जाता है काल, और काल हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की अगर बात करूँ तो वर्तमान काल मतलब अभी का समय। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं ना, अभी जो भी कार्य हो रहा है अभी, उसको बना दो प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय। पास्ट टेंस भूतकाल, जैसे कि मैंने बताया बीता हुआ समय, कल क्या हुआ था, कल हमने क्या किया था, कल मैंने क्या पढ़ा था, कल आपने क्या पढ़ा था, कल साइंस में क्या पढ़ा था, कल मैथ्स में क्या पढ़ा था, है ना। फ्यूचर टेंस की बात करें तो भविष्य काल, आने वाला समय। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, कल आप क्या पढ़ोगे, कल आप क्या खाना खाओगे, है ना, इस तरीके से। तो आने वाला समय। ये तो हो गया इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर बात करूँ इनके टाइप है, इनके भी सब टाइप होते हैं, ठीक है। टेंस मेनली 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके भी सब टाइप होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। देखिए 4 ये और 4 ये, टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12 टोटल हमारे टेंस चलते हैं। टेंस के अंदर टोटल कितने टेंस चलते हैं? 12। तो हमारे 4 तो क्या हो जाएंगे, टेंस भी हो जाएंगे, ठीक है। 4 टेंस कौन कौन से वो हमारे देखिए आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब सबसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊं तो इंडेफिनिट टेंस यानी क्या होता है, जैसे कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसे मैंने ये वाला टेंस वीडियो में पढ़ा भी चुका हूँ मैं, है ना। इस वाला टेंस का मतलब जिसमें हिंदी वाक्यों के अंत में वाक्य ता है, ती है, ते है आते हो। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, है ना। वह क्रिकेट खेलता है, वह खाना बनाती है, वह गाना गाती है। ता है, ती है, ते है हिंदी वाक्यों के अंत में आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करो तो डू या डस चलती है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। या फिर अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूस टेंस, कौन से होंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यू का मतलब देखिए दोस्तों, नाम से क्या है, कंटिन्यू जो लगातार चल रहा है। प्रेजेंट टाइम पे जो कार्य कंटिन्यू हो रहा है, जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, यानी कि रहा। किसी वाक्य के हिंदी जिसमें कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा दोस्तों, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाएगा। वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी इज, एम और आर, और मेन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी आपकी लग जाएगी। ये मैं आपको वर्ब वाले टॉपिक में पढ़ा भी चुका हूँ थोड़ा सा ना। एक बात बता दूँ दोस्तों, आपको हर क्लास पिछली एक क्लास से जुड़ी हुई है, इसलिए अगर आपने इससे पहले कोई क्लास है, अगर आप जो हमारी स्ट्रक्चर जो जमी हुई नहीं देखी है, तो पहले आप वीडियो 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर जब आप समझेंगे तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएगी। ऐसे आप एकदम से बीच की कोई भी क्लास देख के नहीं समझ सकते, आपको स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप नहीं देखिए तो वो वीडियो भी जाकर देखिए, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस जैसे कि मैंने बताया, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। नेगेटिव में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या तुम पढ़ रहे हो, और क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस हमारा हो जाएगा जो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो। पास्ट परफेक्ट, अब देखिए
प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, परफेक्ट। अब परफेक्ट क्या, परफेक्ट जो थोड़ा बहुत काम हो चुका है ना, काम थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट। तो चुका है, मैंने क्या बोला, हो चुका है, यानी कि हिंदी वाक्य का अंत में इसमें क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आता है। जैसे कि मैं कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ, है ना, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ, मैं इंडेफिनिट टेंस के बारे में अभी बता चुका हूँ, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। अभी जैसे कि मैंने खाना खा चुका हूँ, है ना, मैं क्लास ले चुका हूँ, इस तरीके से आएगा तो पीछे है ही आएगा, काम तो प्रेजेंट टाइम में ही हुआ, बट बाकी जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, तो वो कौन से टेंस में आएगा, हमारा परफेक्ट टेंस में आएगा। और बात करें परफेक्ट टेंस की, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज़ और हैव। क्या कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैज़ और हैव। हैज़ होती है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव होती है आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, ठीक है। और मेन वर्ब की बात करते हैं, इसमें मेन वर्ब की फॉर्म यूज होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि मैं आपको वर्ब वाले टॉपिक में बता चुका हूँ, गो, वेंट और गोन। गोन हमारी क्या हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर फोर्थ वाला जो हमारा टेंस है, आप देखिए कि इसमें देखिए कंटिन्यूस भी आ रहा है और परफेक्ट भी आ रहा है। तो कंटिन्यूस और परफेक्ट, सेकंड और थर्ड दोनों का जो मिश्रण होता है, दोनों का मिक्स करके जो टेंस होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला टेंस हो जाएगा, जिसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस बोलेंगे। मतलब कार्य थोड़ा बहुत हो भी चुका है और अभी कंटिन्यू भी चल रहा है। तो सर ये ऐसे कैसे हो सकता है कि हो भी गया है, चल भी रहा है, बताइए एग्जाम्पल तो देखवाता हूँ। जैसे कि मैं अभी मान लो 5 मिनट से क्लास ले रहा हूँ, तो मैंने 5 मिनट की क्लास तो ले ली है ना, और इससे ले रहा हूँ यानी कि अभी भी कंटिन्यू है, काम थोड़ा हो भी चुका है और अभी कंटिन्यू चल भी रहा है। आई बात समझ में। जैसे कि मैं पिछले 5 साल से इंग्लिश लैंग्वेज को टीच कर रहा हूँ, यानी कि 5 साल तक तो मैंने पढ़ा दी, काम कंप्लीट हो चुका, बट बाकी मैंने बंद कर दिया, क्या अभी भी कंटिन्यू पढ़ा ही रहा हूँ ना, तो पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, से रहा है, से रही है, लड़की होगा तो क्या हो जाएगा, से रही है, और से रहे हैं प्लूरल होगा तो कार्य थोड़ा हो भी चुका है, परफेक्ट थोड़ा बहुत हो चुका है। तो इसमें परफेक्ट की तो क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव, और बीन यूज़ करेंगे उसके साथ। और कंटिन्यूस की क्या यूज़ करेंगे, वेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, परफेक्ट टेंस हो गया। वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, वह 1957 से पढ़ा रहा है ना, वह 4 महीने से इस कॉलेज में पढ़ रहा है, इस तरीके से आपके इसके अंदर सेंटेंस हो जाएंगे। क्या बोला हमने, इंडेफिनिट ताहेती है अभी, है ना, कंटिन्यू जो कंटिन्यू चल रहा है, रही है, परफेक्ट चुका है, चुकी है, कंटिन्यूस टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस, से रहा है, से रही है, ठीक है। बात करते तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रेजेंट टेंस वाले चारों पार्ट है, यही पास्ट टेंस में भी आपके चारों पार्ट चलते हैं। कैसे देखिए आप, यहाँ पर जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो यहाँ पर क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो यहाँ पर हो गया पास्ट कंटिन्यूस। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया। देखिए जहाँ जहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट था वहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर अब पास्ट आ गए, मतलब सेम चलते हैं, टेंस में अलग हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी देखिए, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए सेम चलते हैं, पीछे के जो हैं बिल्कुल सेम ही रहेंगे, बट आगे प्रेजेंट करेंगे तो आगे के प्रेजेंट चारों में लग जाएगा, पास्ट करेंगे तो आगे चारों में पास्ट लग जाएगा, फ्यूचर करेंगे तो आगे चारों में पास्ट लग जाएगा। इनकी वर्ब भी क्या होती है, जो पहला टेंस जो होता है दोस्तों उसको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर आपको बाकी टेंस पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि सारे टेम ना बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सब में एक हेल्पिंग वर्ब होती है, सब में एक मेन वर्ब होती है, नेगेटिव में सब में नोट लग जाता है, और इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, यस या नो टाइप के। यस या नो वाले में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है, और WH टाइप वाला रहता है उसमें एक WH पर हेल्पिंग वर्ब के आगे लग जाता है। बस इतना सा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वाले में टाइम लगता है, फर्स्ट वाला हमने पढ़ा भी दिया वैसे आपको, इंडेफिनिट वाला। बाकी सारे सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, बस सब में क्या होगा, सब में अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होगी और मेन वर्ब भी उनकी अलग अलग होगी, ठीक है। तो और अगर जैसे पास्ट की मतलब तो इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, गया, गई, या, ये, ही, या, था, तीते, है ना, इसमें मेन वर्ब की यूज होगी आपकी हेड, मेन वर्ब यूज होगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी इसके अंदर, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। कंटिन्यूस टेंस में वाज वर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, इसमें भी आएगा से रहा था, से रही थी, जैसे नहीं इसमें आएगा मैं 2 घंटे, 2 घंटे नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, है ना, रहा था, रही थे, रहे थे। परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थे, चुके थे, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या आएगा, से रहा था, से रही थी और से रहे थे। इसे फ्यूचर में हो जाएगा गा गेगी, है ना, वो पढ़ाएगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे। कंटिन्यूस टेंस में पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे। परफेक्ट टेंस में
पढ़ चुका होगा, पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में दोनों में आ जाएगा से रहा होगा, से रही होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके टेंस काम करते हैं। ये आपका तीनों बाइफरकेशन हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी टेंस के जो बाइफरकेशन ये वाली टेबल है इसमें आपको कभी दिक्कत आएगी। सीधा सा है, 3 तरह के टेंस होते हैं, वर्तमान, अभी, प्रेजेंट, पास्ट, बीता हुआ, फ्यूचर, आने वाला। और बात करें प्रेजेंट के चारों, मैंने आपको बताया इसी तरीके से पास्ट के चारों चलते हैं, इसी तरह फ्यूचर के चारों भी चलते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको चारों टेंस के बारे में बता दिया था, ठीक है। फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो मैंने आपको उसमें से बताया था कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है। नेगेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ड डू या डज यूज होती है तो फिर एस या एस नहीं आता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। वही अगर मैं उसकी बात करूँ इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव मैंने आपके 2 टाइप के बताए थे, एक यस या नो टाइप के। यस या नो टाइप में क्या होता है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज वो उठ के आगे जाती है और क्वेश्चन हिंदी की बात करूँ तो क्या से शुरू होता है। वही अगर मैं डब्ल्यू एच वर्ड की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वाई, वेयर, वेन, है ना, वाट, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, हाउ भी आता है उसके अंदर, जो सबसे पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। ये तो बात की थी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही कुछ रूल है जो मैंने आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला रूल क्या है दोस्तों, देखिए, यदि टेंस का यूज, प्रेजेंट टेंस आता कहाँ पे, सबसे पहली बात तो क्या आता है कि प्रेजेंट टेंस आता कहाँ पे, तो प्रेजेंट टेंस का यूज दिनचर्या, रूटीन, स्थायी कार्य, कोई परमानेंट रूटीन, है ना, परमानेंट एक्शन, आदत, हैबिट, है ना, सामान्य सत्य, जनरल ट्रूथ का भाव व्यक्त करने के लिए, है ना, का भाव व्यक्त करने के लिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्या कहाँ यूज होता है, दिनचर्या के लिए, है ना, स्थायी कार्य परमानेंट के लिए, परमानेंट कार्य के लिए, आदत कोई भी हैबिट के लिए, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन, और सामान्य सत्य जो हमारा जनरल ट्रूथ होता है उसके लिए भी कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, ठीक है। और मैं बात करूँ इन सेंटेंस में क्या होता है, ऑलवेज आता है। कौन कौन से वर्ड आते हैं आपको देखने को कैसे से मिलेंगे वहाँ पे, देखिए आपको वहाँ पे हिंदी से इंग्लिश बनाने का नहीं आएगा, ये बात आपको भी पता है, हिंदी से इंग्लिश बनाने का वहाँ पर नहीं आएगा। आएगा क्या, नहीं आएगा। वहाँ पे क्या आएगा, आपको इस तरीके से सेंटेंस देखे रहेगा, उसको आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा करेक्ट फॉर्म, अगर वो पूछता है टेंस से रिलेटेड तो उसके लिए फिर आपको सेंटेंस पढ़ के कुछ समझना पड़ेगा कि टेंस कौन से टेंस का, कौन सा इंडेफिनिट अगर प्रेजेंट भी है तो कौन सा वाला है। तो अगर आपको ऑलवेज, डेली, यूजुअली, समटाइम्स, जनरली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, रेयरली, अगर आदि वर्ड अगर दिख जाते हैं तो कौन सा टेंस आएगा, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब कैसे, तो देखिए, मोहन रोज स्कूल जाता है। देखो, रोज स्कूल जाना ये रूटीन है, डेली ब्रश करना ये रूटीन है। तो रूटीन के कार्य के लिए आपको सेंटेंस दिया हुआ है कि मोहन रोज स्कूल जाता है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, पहली बात तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जो मैंने रूल बता रखा मोहन, तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, मोहन हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब कौन सी, मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फर्स्ट फॉर्म, इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, मोहन, गो। अब बात करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है और हर वर्ड अपने आप में क्या है, प्लूरल है, हर वर्ब अपने आप में, तो उसके लिए अपन एस लगाते हैं और जिसके पीछे ई ओ होता है उसके बाद ए एस लगाते हैं। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इंडेफिनिट वाले टेंस में, ठीक है। तो अपन ने ई एस लगा, फिर गोस के बाद टू आता है। अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या कौन सा हो जाएगा, स्कूल। अब उसके बाद कौन सा वर्ड बचा, रोज, तो रोज को क्या बोलते हैं, डेली। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सेंटेंस, मोहन गोज टू स्कूल डेली, मोहन डेली स्कूल विद्यालय जाता है, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, आपको इस तरीके से सेंटेंस देखे रखेगा हो तो आपको पहचानना पड़ेगा, और आपको कहीं भी अगर देख तो पास्ट टेंस के लिए तो आपको पास्ट वर्ड को दिन मिल जाएगा। कोई पास्ट वर्ड अगर आपको नहीं मिलता है तो आप देखोगे यहाँ पे एवरी वर्ड है, तो एवरी वर्ड जो होता है, देखिए आप एवरी वर्ड है क्या यहाँ पर आपके, यहाँ पे इसमें नहीं लिखा हुआ, पर एवरी, अगर एवरी वर्ड भी आता है, ठीक है, तो एवरी वर्ड भी आता है। चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह जनरली, समटाइम्स, यूजुअली, डेली, ये सारे वर्ड अगर दिखते हैं तो एवरी वर्ड भी अगर आपको जैसे दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की,
तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब हमारी क्या आती है, सिंगुलर आती है, और हर वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, मैंने बताया, तो इसलिए कम का क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वाला बताइए। नेक्स्ट वाला हम देखिए ऑलवेज वर्ड है, तो ऑलवेज वर्ड दिया हुआ है क्या, ये देखिए ये रहा ऑलवेज वर्ड, है ना। तो ऑलवेज वर्ड तो अब कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब माय फादर क्या है, सिंगुलर है, तो टेक का क्या हो जाएगा, टेक्स, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या लगता है, एस लगता है। ही कम्स टू सी मी एवरी मंथ, वह मुझे हर महीने देखने आता है, ता है ती ही होएगा। माई फादर ऑलवेज टेक्स टी इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी डेली मॉर्निंग में क्या लेते हैं, हमेशा सुबह क्या लेते हैं, चाय लेते हैं। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होनी चाहिए, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका प्रेजेंट टेंस हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, तो नेक्स्ट टेंस हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ध्यान से सुनना दोस्तों, वैसे एक टेंस पढ़ने के बाद बाकी टेंस में प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी आप थोड़ा सा इसका मतलब समझिए कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन सा आता है, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। वैसे कंटिन्यू यानी जो कंटिन्यू चल रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हाँ, इस तरीके से जो कंटिन्यूस टेंस है। और मैं बोल रहा हूँ, कैमरे से वीडियो शूट हो रही है, इस तरीके से आप सुन रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से अगर आता है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर इसकी पहचान की बात करते हैं, हिंदी वाक्यों में पहचान किस में आती है, हमेशा हिंदी वाक्यों में। तो पहचान क्या आएगी हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में लड़का रहेगा, मेल रहेगा तो रहा है, फीमेल रहेगा तो रही है, और प्लूरल रहेंगे तो रहे हैं, आते हैं। ठीक है, ठीक है। हिंदी वाक्य के अंत में सबसे पहले पहचान क्या हो जाएगी हमारे, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कोई फीमेल होता है वो मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ, है ना, इस तरीके से। और ज़्यादा होते तो देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं इसमें मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है दोस्तों इसमें, तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसके साथ आईएनजी यूज़ होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब कैसे सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वैसे आप यहाँ पर मैं लिख देना, फिर मैं आपको बता दूँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे। जैसे कि देखिए, गो है फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी करना अपन को, तो ये क्या हो जाएगा, आईएनजी। तो क्या बन जाएगी हमारी फॉर्म, गोइंग। ठीक है, इस तरीके से आपको हर वर्ब जो होगी, वर्ब जो भी वर्ब हमें वहाँ पे देके रखेंगे हिंदी में, जैसे अगर बात करो सेंटेंस बनाने की, या वर्ब भी वहाँ पे जो भी देके रखेंगे, मान लो सिंपल गो देके रखता है कोष्टक में, है ना, जैसे कम देके रखता है ना, सी देके रखता है, कुक देके रखता है ना, ड्रिंक देके रखता है, राइट देके रखता है, रीड देके रखता है, तो उसमें अपन को आईएनजी तो लगाना ही है। अगर अपन को पता चल जाता है, अगर हमें पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, और किस तरीके से लगेगा मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब में आपका सबसे पहले आता है इज, एम और आर। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है इसमें, इज, एम और आर। इज हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट सर, ही, शी, इट और नेम। ठीक है, इन चारों के साथ क्या आएगा, एक वचन करता है, इन चारों के साथ क्या आएगा, इज आएगा। एम किसके साथ आएगा सर, एम आएगा ओनली आई के साथ। आई को आपको पता होगा, आई एम, है ना, इस तरीके से एम हमेशा किसके साथ आएगा दोस्तों, आई के साथ आएगा। फिर बात करते हैं और क्या बचा, आर आपके पास बचा, तो आर किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट चलेगी, आई चलेगी, तो आई हमारा प्लूरल में है, तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं हमारा बहुवचन करता, आई के अलावा जो भी बचेंगे, जैसे कि वी हो गया, यू हो गए, दे हो गए, नेम्स हो गए, दो नाम, वो सारों के साथ क्या आ जाएगा, हमारा आर आ जाएगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। कौन कौन सी सहायक क्रिया हमारे पास, इच सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, ही, शी, इट और नेम। एम आई के साथ आएगा, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, वी, यू, दे और नेम्स। क्लियर सभी को। देखिए, और याद रखने का सीधा सा है, देखो एम आई के साथ एम तो आपको वैसे याद रहेगा ही सही। इच की बात को देखो, 2 वर्ड है यानी कि कम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, आर 3 वर्ड है तो प्लूरल सब्जेक्ट। इस तरीके से याद रख लीजिए अगर आपको याद नहीं रहता तो। बाकी पढ़ते सब चीज़ें याद रह जाती हैं। ठीक है, तो क्लियर, मेन वर्ब हो गया आपकी।
हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और हेल्पिंग वर्ब, ये तीनों सब्जेक्ट के अनुसार आप जिस तरीके के सब्जेक्ट आपको वहाँ पे देखे रखता है, ही देखे रखता है तो ही इज, शी इज, इट इज, नेम देखे तो राहुल इज, है ना, राम इज, राधा इज, है ना, मुस्कान इज, एम आई के साथ तो आई एम, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है आपका, आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा। बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, जैसे वी आर, यू आर, दे आर, राम एंड श्याम आर, राहुल एंड, है ना, राहुल एंड रवि आर, ठीक है, धनराज एंड प्रवीण आर, ठीक है, इस तरीके से आर आ जाएगा। बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है, अब हर टेंस में मैं ऐसे अलग अलग तो आपको बताऊंगा नहीं कि पॉजिटिव बताऊं, फिर पॉजिटिव के सेंटेंस बताऊं, फिर नेगेटिव बताऊं, फिर नेगेटिव के सेंटेंस बताऊं, फिर इंट्रोगेटिव बताऊं, फिर इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बताऊं। फर्स्ट टेंस में आपको इंडेफिनिट टेंस में हम बता चुके हैं कि किस तरह से चारों के स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर आपने नहीं देखा है और आपको अगर एक बार में वो चीज़ समझ में नहीं भी आई तो आप एक बार और देखिए, वो क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। वो चीज़ क्लियर होने के बाद ही आप ये वीडियो देखिए तो आपको ये भी वहाँ पर बिल्कुल समझ में आएगी। तो चार तरह के सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको बता भी दिया था कि एक तो होता है पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव यानी क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर, और एक दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, फिर होता है हमारा इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है दोस्तों, जैसा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता था तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आता है तो सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर 3 है, इज, एम, आर, जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार आप इसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मेन वर्ब, तीसरे नंबर मेन वर्ब आएगी, हेल्प सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से आएगा। उसके बाद क्या बचा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब भी हो गया, तो क्या बचा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट होने के बाद कुछ अगर और भी एक्स्ट्रा अगर बच जाता है सेंटेंस के अंदर तो वो काम आएगा हमारा ETC के अंदर। ETC मतलब होता है एक्सेट्रा, उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात होगी आपके पॉजिटिव सेंटेंस की, ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा सर, तो नेगेटिव के बाद लिए कुछ भी नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया नोट हमेशा कौन से नंबर पर आएगा, नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब होगी, यहाँ तक तो सेम स्ट्रक्चर है, नोट यहाँ पर आ जाएगा तीसरे नंबर पर, देखो 1 2 3, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों के बाद नोट हमेशा कौन से नंबर पर आए, हर टेंस में। मैंने आपको एक बार बता दिया ना कि नोट तीसरे नंबर पर लगाना है, तो 12 टेंस में आपको नोट तीसरे नंबर पर ही लगाना है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट आ गया आपका तीसरे नंबर पर। फिर वही देखिए, अब यहाँ बीच में मैंने नोट डाला हेल्पिंग वर्ब के बाद, बाकी सेम है, देखिए पहले भी सेम है, सब्जेक्ट इज अमर, बाद में भी सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ऑब्जेक्ट ETC, ठीक है, सेम ही तो है, एक ही तो फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला भी क्या याद करना, आपको पता वैसे ही पता है कि सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है अगर होगी तो, वरना मेन वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर 12 टेंस में, बस आपको ये याद रखना है कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। ये तो हो गया आपका नेगेटिव का, है ना। नेगेटिव वाले के लिए क्या होगा, नोट तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में 2 टाइप के हैं। इंट्रोगेटिव में पहले बोल दूँ मैं, कोई सी वीडियो आप बीच में से ना देखें, सारी वीडियो स्ट्रक्चर से देखें, ठीक है। इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव होता क्या है पहले तो दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है इंट्रोगेटिव का मीन, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे 2 टाइप के, एक तो है आपके यस या नो टाइप के, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यस या नो टाइप के पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको यस या नो टाइप के। तो यस या नो टाइप के वो कौन से होते हैं, जिसमें कैसे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, कुछ नहीं करना आपको, जो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब थी, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले रखना है। देखिए इज़मार को हम सबसे पहले लेके आए और फिर हमारा सब्जेक्ट में सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को वहीं रखा। इज़मार हम पहले ले चुके हैं, तो क्या बचा यहाँ पे, नोट बचा, तो नोट हमने यहाँ पे लगा दिया। क्वेश्चन में क्यों लगाया, अगर सेंटेंस में नोट रहता है तो नोट लगाना, नहीं तो नोट नहीं लगाना, इसलिए क्वेश्चन में नोट आ गया। उसके बाद वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे मेन वर्ब है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी मेन वर्ब आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सेम ऊपर वाले की तरह, ठीक है। फिर बात करें WH वर्ड में क्या होगा, अब इज़मार तक तो यहाँ तक सेंटेंस सही थी। देखिए ये इज़मार, ये सब्जेक्ट, ये नोट, ये मेन वर्ब, ये ING सेम है। आपको क्या करना है, WH वर्ड एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करना है। WH वर्ड वाई, वेन, वेयर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपका पहले यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा चारों टाइप के टेंस सेंटेंस बन जाएंगे। क्लियर दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इतना सा है, बस क्या है, एक मेन वर्ब है आपके पास, फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर हेल्पिंग वर्ब है आपके पास इस तरीके से,
और फिर मैंने आपको बताया चारों तरह के आपके सेंटेंस इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अपन फॉर्मूला कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि राम अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो देखिए आप, सबसे पहले मैंने बताया कि रहा है रही आएंगे, तो रहा है रही आएंगे सर, ठीक है। तो बताइए आप क्या बनेगा, सबसे पहले क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट इन सब में से क्या है दोस्तों, बताइए आप, राम, तो क्या आ जाएगा राम। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बताइए आप हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके साथ। देखिए नाम है और किसी के नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज आती है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज, ठीक है। फिर बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब की क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। अभी हमने पिछले देखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या आती है मेन वर्ब, रीड, तो उसके साथ आईएनजी लग जाए तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, रीडिंग हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट बचा। तो ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की। तो नेगेटिव में आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, इज मार है, इज हो गया, नोट कहाँ आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा। देखिए नोट कहाँ पर है, सब्जेक्ट हो गया, इज मार हो गया, बस नोट लगेगा तीसरे नंबर पर, बाकी सब कुछ सेम है, तो हम नोट लगा देंगे, सिर्फ लगा दे नोट, बाकी पूरा सेम आ जाएगा, रीडिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड वाला क्या है, इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं करना। देखिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखते हैं। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब थी सब्जेक्ट के बाद, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो रख देते हैं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। तो इस हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे हम, इस राम, नोट लगाओ तो आपकी इच्छा, नहीं लगाओ तो आपकी इच्छा, ठीक है। नोट वाला सेंटेंस होगा तो, वरना नोट वाला अब नहीं लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईद पहले आ गया तो राम आ गया, रीडिंग, ये वाला नहीं उतारा मैंने, क्या से मैंने बताया कि क्या राम पढ़ रहा है, इस तरीके से बोला सिर्फ, रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। अब फोर्थ वाले की बात करें तो क्या आएगा, फोर्थ वाले में WH वर्ड आगे आ जाएगा। तो देखिए आप WH वर्ड लगाएंगे हम आगे, किस तरह से लगाएंगे WH वर्ड, जैसे कि राम कब पढ़ रहा है, तो WH वर्ड हम लगा देंगे वहन, क्या लगाएंगे, वहन, फिर यहाँ से फिर बिल्कुल सेम आ जाएगा, इस राम, ठीक है, वहन आ गया, बाकी पूरा सेम आ जाएगा, इज आ जाएगा, राम आ जाएगा, और ये रीडिंग, और ये इंग्लिश, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एक सेंटेंस। अगर मैं और बात करूँ, अगर बात करूँ प्लूरल के लिए, मान लो मैं बताऊँ तो मैं, है ना, गाना गा रहा हूँ, है ना, इस तरीके से मान लो, इसके चारों कैसे बनेंगे दोस्तों, बताइए आप। कैसे बनेंगे इसके चारों, तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे कि आपको बताया सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, एम, है ना, और गाने के लिए क्या आता है, सिंग, तो क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, क्या गाने की बात चल रही है, ऑब्जेक्ट क्या, ये वर्ब, मेन सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब होगी, तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, सॉन्ग, ठीक है। ठीक है,
अब बात करते हैं वह गाना, मैं गाना गा रहा हूँ। अब नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव के लिए क्या होगा, आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, यही अगर बात करूँ इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, एम उठ के आगे आ जाएगा, आई एम आई। देखिए एम आ गया, ए आई आ गया, नोट आप चाहो तो लगाओ वरना मत लगाओ। जैसे इस सेंटेंस की बात नहीं कर रहा मैं, अगर वाक्य में आता है कि मैं गाना, क्या मैं गाना गा रहा हूँ, तो सिर्फ नोट नहीं आएगा। और अगर आता है क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, तो वहाँ पर नोट आएगा। नोट क्या मैं गाना गा रहा हूँ तो नहीं आएगा, क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूँ नहीं अगर मैंने बोला हिंदी में तो ही नोट आएगा। पहले हम टेंस पढ़ा चुके हैं इंडेफिनिट में, उसमें मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। एम उठ के आ गया, आई बचा, नोट हमें अभी लगा ही नहीं रहे हम, तो एस आई एन जी सिंगिंग और ये सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब चौथा वाला इंट्रोगेटिव होता है हमारा, क्या होता है उसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है। तो मैं गाना क्यों गा रहा हूँ, तो वाई एम आई सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, कि मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। इस तरीके से आपके दोनों सेंटेंस बन जाएंगे। अब एक टाइप का और बचा हमारे पास, मान लो आर वाला सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, तो आर वाला सेंटेंस में अगर आपको बताता हूँ, जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके चारों बनाइए आप। देखिए अगर मैं बोलता हूँ बनाने की, तो क्या कीजिए आप वीडियो पॉज करके फिर आप रफ कॉपी में बनाइए। बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते तो जैसे मैं तो बताता हूँ आपको, बनाइए आप। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सब्जेक्ट हमारा वही वाला रूल फॉलो करेंगे जो हम अभी तक कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या जाएगा, हमें तो हम के साथ क्या जाएगा, वी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। देखिए मन से कुछ भी नहीं बना रहे हैं हम। देखिए अभी हमारे पास आई था सब्जेक्ट, इसलिए हमने एम यूज़ किया था। पहले हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए हमने इज यूज़ किया था। अब हमारा सब्जेक्ट वी है, तो वी के साथ तो क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आर आता है। और सेंटेंस देखिए आप, हर सेंटेंस देखिए यहीं से स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट इजमार नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर इजमार, फिर डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, यहाँ से देखते चलिए आप, वी आर। अब देखिए क्या आ जाएगा, मेन वर्ब क्या यहाँ पे प्ले, तो प्लेइंग क्या खेलने की बात चल रही है। ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर, क्या क्या जब क्या आएगा, क्रिकेट। ठीक है, क्या खेलने की बात चल रही है, क्रिकेट, कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब बात चलती है इसके नेगेटिव की, तो क्या होगा, नोट लग जाएगा। नोट हमेशा कौन से नंबर पर लगेगा, तीसरे नंबर पर लगेगा। तो वी आर नोट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आगे आ जाएगा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। और डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड उठ के आगे आ जाएगा कि हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, है ना। तो क्या सेंटेंस बनेगा, वेयर आर वी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम अंग्रेजी कब पढ़ रहा है। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। एम आई सिंगिंग सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा हूँ। वाई एम आई सिंगिंग सॉन्ग, मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वेयर आर वी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपके तीनों तरह के सेंटेंस, चारों तरह के सेंटेंस इसके अंदर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास कुछ रूल है। ये रूल देखिए आप, ट्रिक्स देखिए पहचानने की बात।
ये तो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश तो क्यों बताता कि आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना आ जाए, और हिंदी से इंग्लिश बनाना आ जाती है तो काफ़ी चीज़ों में आपको हेल्प करती हूँ, पहचानने में सेंटेंस को थोड़ी बात तो वहाँ हेल्प करती है। बट बाकी आपको वहाँ पर आएगा कैसे तो वो भी मैं आपको बताता हूँ साथ में। यदि रिक्वेशन के बाद किसी क्वेश्चन में बी दिया हो, और बी की फॉर्म होती है इजेमार, आपको पता है, और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा। बी की फॉर्म मैंने आपको बताई थी इजेमार वॉज वर्ब, है ना, ये बी की फॉर्म होती है। अगर प्रेजेंट टेंस को दिखाता है वहाँ पे बी दिखेगा कोष्टक में, और प्रेजेंट टेंस दिखाता है यानी कि क्या है, प्रेजेंट टेंस की फॉर्म यूज होगी, और कौन सी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो इजेमार यूज़ होगा, और इजेमार के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता ही, यह बात आपको पता ही है। वही अगर लेकिन पास्ट टेंस का होता तो फिर क्या आता, वाज वर आता। ठीक है, तो देखिए आप ही है, और बी आपको कोष्टक में दिया हुआ है, और क्या दिया, टेंस प्रेजेंट टेंस का ही है, प्रेजेंट का नहीं, देखो प्रेजेंट का है ना, पास्ट का कोई भी वर्ड दिख रहा है क्या आपको, जैसे कि यस्टरडे, है ना, यस्टरडे, या फिर फ्यूचर डे का कोई देता है टुमारो, इस तरह से फ्यूचर है, कोई आपको ऐसा दिख ही नहीं रहा उसके अंदर। सिंपल सा सेंटेंस है कि कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का ही है, और बी दिया हुआ है तो बी का क्या आएगा, ही के साथ तो क्या होगा इजेमार, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। तो बताइए क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, सब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या आती है, इज, तो ही इस, बी की फॉर्म लिख दी अपने इज, और वाटर के क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, आईएनजी लग जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए धनराज। अब देखिए इसके अंदर बी है, तो बी के लिए सबसे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इस, और कुक का क्या हो जाएगा, कुकिंग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी की फॉर्म हमने इजेमार की, बी की फॉर्म आएगी यानी कोई इजेमार आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो देख रहे उसके साथ हमको आईएनजी लगाना ही है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, पढ़िए, आराम से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा लोड ले बोलते हैं ना, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, आराम से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते जाइए। मैं फास्ट इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके टाइम ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत सारे टीचर की क्लास के आपको टीचर बच्चों को 1.25 या 1.5 के स्पीड से देखना पड़ता है, और हमारी वीडियो पहले से इतनी होती है, 1.25 से तो होती है मेरी वीडियो। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जल्दी बोलता हूँ। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पीछे कर लीजिए, धीरे देख लीजिए। ठीक है, चाहे तो स्पीड कम कर सकते हैं, बट बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से पढ़िए। ठीक है, ये तो आ गया आपकी पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक की बात करें दोस्तों, तो अगर आपको किसी सेंटेंस स्टिल देखने को मिले, नाउ देखने को मिले, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, लुक, ये वाला सेंटेंस ध्यान से, ये वाला जो है ना एक्सरसाइज एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। आदि शब्दों के बाद तो हमेशा अगर ये वाला शब्द अगर आपको देखे रखता है सेंटेंस में अगर दिखते हैं और प्रेजेंट टेंस दिखते ही है, तो वहाँ पे आपको इजेमार आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा। जैसे कि लुक है ना, जैसे लुक दिखा है, इस तरीके से सेंटेंस जरूर आता है। लुक वाले बता दूँ आपको, द चिल्ड्रन, अब पता चल गया लुक है यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो चिल्ड्रन आपको बताया क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है प्ले, तो प्ले की क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और ट्रिक हमने लिखी है, यदि वाइल और एस दिया हुआ और उसके बाद भी हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इजेमार यूज़ करेंगे यदि सहायक वाक्य काय में हो, प्रेजेंट टेंस में हो। दो सेंटेंस देखे रखेगा तो सहायक वाक्य जो होगा आपको काय में देखे रखेगा, वो प्रेजेंट टेंस में देखे रखेगा, और वाइल या एस बीच में जोड़ के रखेगा। तो जो आपका मेन वाक्य वो कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। जैसे देखिए सी दिस प्लांट, देखिए इन प्लांट को, वाइल यानी क्या होता है जबकि, वाइल जिस उस दौरान है ना, सी दिस प्लांट, पेड़ों को देखिए गार्डन में घूमने के दौरान, तो आई आएगा, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, एम। ठीक है, वॉक का क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, क्लियर, वाइल आ गया, टेंस प्रेजेंट टेंस का है, तो वाइल के बाद क्या आएगा इजेमार और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, तो वॉकिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल थे। आई होप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, परफेक्ट टेंस की बात करें तो परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, जिसमें वाक्य सबसे पहले पहचान देखते हैं, तो इसमें हिंदी वाक्य की पहचान में क्या आएगा, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है,
चुकी है, चुके हैं, आते हैं। ठीक है, ये काय में आते हैं? हिंदी वाक्यों में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी, जैसे कि कैसे, जैसे मैं अंग्रेजी, जैसे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा चुका हूँ, है ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ चुके हैं, इस तरीके से, है ना। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं इस तरीके से। चुका है लड़के के लिए, चुकी है लड़के के लिए, चुके हैं प्लूरल के लिए। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगी दोस्तों थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज होगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको एक बार, जैसे कि गो है फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट उसकी सेकंड फॉर्म होती है, और गोन उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है इस तरीके से। ये तो हो गया आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब मैंने आपको वर्ब टॉपिक बढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर थर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती है। तो ये तो हो जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म। फिर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर दो होगी, एक होगी हेज और एक होगी आपकी हैव। हेज किसके साथ आएगा दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। ही, शी, इट और नेम किसी का नाम, राम, श्याम, राधा, श्याम। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे और नेम्स। ठीक है, याद रखने के लिए थोड़ा सा बता दूँ, हेज कम वर्ड है तो देखिए सिंगुलर, 4 वर्ड ज़्यादा है तो प्लूरल। ये तो सिर्फ याद रखने के लिए, बाकी ऐसे भी आपको याद रह जाता है कि हेज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है। ठीक है, सब्जेक्ट हेज या हैव मेन वर्ब की थर्ड। अब बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस हमारे चारों तरह के जो हम हर टेंस में बनाते हैं। सबसे पहले होगा पॉजिटिव, जिसको हम सकारात्मक बोलिए, नकारात्मक बोलिए, कुछ भी बोलिए। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट आएगा हेज या हैव, हेल्प सब्जेक्ट आता है, देखो वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब 2 है हमारे पास, हेज या हैव। सब्जेक्ट का अनुसार या तो हेज आएगा सिंगुलर के साथ और प्लूरल रहेगा तो हैव आ जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, फिर वही ऑब्जेक्ट और वही आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर, ईटीसी, एग्जेक्ट्रा और भी कुछ यहाँ पर होगा। तो ठीक है, सेंटेंस में। फिर बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेट देखिए, नेगेटिव में कुछ भी चेंज नहीं होगा, नोट आ जाएगा। तीसरे वर्ब देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, नोट आ गया, है ना। बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, वही थर्ड फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट, वही एग्जेक्ट्रा। ठीक है, बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो जो यस या नो टाइप करेंगे उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाए। तो देखिए हेज है उठ के आगे आ जाएंगे, फिर वही सब्जेक्ट है, फिर नोट क्वेश्चन में क्यों लगाता है, क्योंकि नीड हो तो ही लगाना उसको। फिर थर्ड फॉर्म आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर ये ईटीसी आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क भी इसमें रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होता है। डब्ल्यूएच टाइप के आएंगे तो उसमें क्या होता है, इस जो थर्ड वाला रहता है उसके आगे सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड लग जाता है, बाकी पूरा सेम ही रहता है। तो देखिए हेज या हो, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मेनो की थर्ड फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट, फिर ये। ठीक है, इस तरीके से आपके चारों सेंटेंस हो जाएंगे। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बताया कि मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, ये भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि चारों तरह के सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। अब कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या लिखते हैं, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ चुका है, इजी से लेते हैं अभी तो ना। ठीक है, तो बताइए आप, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास। देखिए आपके पास वो है, उसमें देख के आप बोल सकते हैं। अगर आपने लिख लिया, नहीं लिखा तो एक बार देख लीजिए। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले राम, पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले तो राम। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके अंदर, मैंने आपको बता चुका हूँ उधर हैज़। मेन वर्ब क्या यहाँ पे, पढ़ना। तो देखिए रीड की तो तीनों फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। आप कन्फ्यूज मत हो जाइए, अभी नेक्स्ट वाला सेंटेंस बता दूंगा मैं। राम हैज़ रीड बुक। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं बताता हूँ आपको, तो जैसे कि हम क्रिकेट खेल चुके हैं। अब बताइए, अब वी है, वी हमारा सब्जेक्ट है, तो वी के साथ क्या आएगा। सबसे पहले तो हमको अंग्रेजी में सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, वी। हेज आएगा कि हेव आएगा, देखिए आप क्या आएगा, हेव आएगा। देखिए आप वी के साथ क्या आएगा, हेव आएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, वी के साथ क्या आएगा, हेव आएगा। तो हेव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले, प्लेड और प्लेड। और अब अगर आपको फॉर्म याद नहीं है दोस्तों तो याद कीजिए, कम से कम आपको 100 फॉर्म्स याद होनी चाहिए।
हर वर्ब की, जो भी आपकी वर्ब उनकी नीड हो सकती है सेंटेंस में, वो सारी वर्ब की आपको फॉर्म्स याद होनी चाहिए। मैं आपको एक लिस्ट भी दे दूंगा बाद में, जब हमारा टेंस टॉपिक खत्म होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी वर्ब तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हेड, प्लेड, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, क्रिकेट, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या होगा, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नोट आ जाएगा, वी हैव नोट, ठीक है। प्लेड, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैव उठ के आगे आ जाएगा, हैव वी प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होता है हम उसको बोलते हैं डब्ल्यूएच वर्ड वाला। उसमें क्या होगा, डब्ल्यूएच वर्ड आगे जाएगा कि हम क्रिकेट कहाँ खेल चुके हैं, तो वेयर। यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, डब्ल्यूएच वर्ड आगे लगता है तो वेयर। फिर यहाँ से पूरा सेम, हैव वी प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेल चुके हैं। क्लियर दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट आ जाए तीसरे नंबर पर, फिर वही मेन वर्ब और वो ऑब्जेक्ट, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट हमारा, फिर ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो हमारा आगे यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है और ये आपका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में दोनों मैंने आपको बताया, तो ये फर्स्ट वाला टाइप फर्स्ट और ये टाइप सेकंड हो जाता है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहली वीडियो हमारी इससे पहले वाली वो नहीं देखी, तो पहले वो देखिए, तभी आपको ये यहाँ पर ये वाला समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हमने पूरे डिटेल से सिर्फ पूरी एक वीडियो में हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ा है, ताकि उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया मैंने, वो वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सारे सेंटेंस क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, अलग अलग उसमें होता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ रूल भी है, ठीक है। 2 रूल लिखे हमने यहाँ पे। क्या क्या रूल है, यदि सेंटेंस में ऑलरेडी, जस्ट, यट, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ आदि शब्द आते हैं, तो सेंटेंस कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा, ठीक है। तो वही इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम, हैज़ या हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, राम इज़ नॉट एट होम, है ना। जस्ट नाउ देखिए, हॉस्पिटल, ही गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। अब देखिए, जैसे आपको दिखा यहाँ पर, इस तरीके से आएगा एग्जाम में, आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए तो नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा। तो जैसे आपको ये वाले वर्ड दिख जाते हैं कहीं भी, तो आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा वो, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता चल जाएगा कि हैज़ या हैव यूज़ करना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। देखिए, ठीक है, जस्ट नाउ आपको दिख रहा है कि हाँ जस्ट नाउ दिख रहा है, तो जस्ट नाउ यानी कि ये वाला सेंटेंस है। तो राम इज नॉट एम, राम घर पे नहीं है, कहाँ पर गया है, ही हैज़, ही के साथ क्या आएगा यहाँ पर, हैज़ आएगा। गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गो, वेंट, गोन, ठीक है। गो, वेंट, गोन, तो हैज़, गोन आ जाएगा, गोन टू, राम घर पे नहीं है, वह अस्पताल जा चुका है, ठीक है। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रिक देखिए आप, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम और इट इज़ सेकेंड टाइम, इस तरीके को अगर आपको सेंटेंस देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद भी क्या आएगा, हैज़ हैव आएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। जैसे देखिए, इट इज़ फर्स्ट टाइम लिखा, तो ये फर्स्ट बार है कि, तो आपको आई के साथ पहले, तो आई के साथ क्या आएगा, प्लूरल है, तो आई के साथ क्या आएगा हमारे पास, हैव आएगा। और कम की थर्ड फॉर्म, कम, केम, कमी होती है। अब ये मत देखिए सर, ये कमी आपको ना थर्ड फॉर्म को मैं चार्ट दे दूंगा, आप पहले वाला सेंटेंस सोचो सर, रीड की रीडी क्यों लगे, नीचे प्लेट लगाया, तो रीड की थर्ड फॉर्म दोस्तों रीड ही होती है। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी थर्ड फॉर्म भी वही होती है, ठीक है। जैसे कम की थर्ड फॉर्म ये होती है, कम, केम, कम, केम इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी और केम इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, ये हमारे 3 टेंस हुए, और जो लास्ट वाला टेंस हमारा प्रेजेंट की अगर अंदर बात करूँ, तो ये लास्ट वाला हमारे पास बचा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, तो आपका पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें 2 टेंस साथ में दिए हुए हैं, परफेक्ट भी है, कंटिन्यू भी है।
काम थोड़ा, अब सबसे पहले इसकी पहचान की ही बात करते हैं। तो पहचान की अगर मैं लिखूँ आपको सबसे पहले कि पहचान, तो हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान क्या हो जाती है? हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, आते हैं। ठीक है, किस तरीके से तो वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। बात करते हैं इसमें मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब तो कौन सी यूज होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पर यूज़ होने वाला है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो आएगी, एक आएगी हैज़ बीन और एक आएगी आपकी हैव बीन। आपको पता है हैज़ कहाँ पर यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अभी पिछले वाले टेंस में। तो हैज़ बीन भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ही शी इज नेम क्लियर। हैव हमारा वहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता था, तो यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, आई वी यू दे नेम्स क्लियर। बात करते हैं, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी है। हेल्पिंग वर्ब तो बना लेंगे सर, ठीक है। वो 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, 1957 से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इस तरीके से। बट बात आती है ये वाली टेबल क्या है सर? इसमें एक और क्या जो होता है इस वाले सेंटेंस में, सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया हुआ होता है। पहचान के लिए मैं बता दूँ, सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया होता है। तो सिंस या फॉर, मैंने आपको क्या बताया? सिंस और फॉर। और यानी मैं बता दूँ, और यानी इंग्लिश में ये वाला सिंबल होता है दोस्तों, ये सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक यूज़ करना आपको टाइम से पहले। क्या लिखा मैंने? यूज़ फॉर, सिंस और फॉर। तो सर कहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ पर फॉर का यूज़ करें? तो देखिए इधर ध्यान से, चलिए कि सर सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे? तो देखिए आप, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या लिखा मैंने? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय। जब बात कोई आपको निश्चित समय देख रखा हो कि भाई सोमवार से मंगलवार से, है ना, 1957 से कोई सन अगर आपको देख के रखता है तो निश्चित टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम देख रखा हो, तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? सिंस यूज़ करना है। जैसे कि सिंस मंडे, सिंस 2006, सिंस जनवरी, है ना, फिक्स के जनवरी अपन को पता है 2006 मंडे, ठीक है, निश्चित है। फिर बात करते हैं पीरियड, फॉर कहाँ पर आएगा? तो फिर सर फॉर आएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम किससे दोस्तों? तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब कालांश, जैसे कि फॉर 2 आवर, फॉर 3 डेज, मंथ और ईयर, ठीक है, क्लियर दोस्तों। सिंस या फॉर कहाँ पर आएगा? फॉर कहाँ पर आएगा आपका? 2 आवर, 3 डेज, मंथ और ईयर। पीरियड ऑफ टाइम देखिए पीरियड है, टाइम का पीरियड है 2 घंटे, पीरियड ऑफ टाइम 3 डेज, पीरियड टाइम है 3 डेज, 3 मंथ, 3 ईयर। पीरियड ऑफ टाइम है ना, कालांश टाइम का पीरियड एक, है ना, समूह है, टाइम का पीरियड है। और पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स पॉइंट कि भाई मंडे से, 2006 से, जनवरी से, ठीक है, सीधा सा आपको कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सिंस में आपको इस तरीके से याद रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मंडे, सिंस वगैरह। और ये निश्चित समय ही बोलते हैं इसको कि मंडे से 2006 से, है ना, जनवरी से। इसको अनिश्चित समय बोलते हैं कि 2 घंटे, तो कौन सा 2 घंटे? 3 डेज, कौन से 3 दिन, इसलिए इसको अनिश्चित भी बोलते हैं। बट बाकी निश्चित अनिश्चित से अच्छा आप इस तरीके से याद रखो कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। हो गया सिंस या फॉर का, कि सिंस का लगाना है, फॉर का लगाना है, ठीक है। बात करते हैं इसके सेंटेंस, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की, फॉर्मूला की, सूत्र की। तो देखिए आप, पॉजिटिव सेंटेंस जो इसका होगा, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेगा? सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन, मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जो लगानी है, जो आप कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। परफेक्ट का हैज़ या हैव लिया इसने, और कंटिन्यूस का क्या लिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ईटीसी आ जाएगा, सिर्फ सबसे लास्ट में क्या आएगा दोस्तों? सिंस या फॉर। अब सिंस किसके साथ आएगा, फॉर किसके साथ आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद क्या आ जाएगा? टाइम, जैसे कि 2 आवर, 3 आवर, 2006, है ना, 3 डेज, इस तरीके से। नेगेटिव की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, नॉट हमेशा कौन से नंबर पर आएगा दोस्तों? 3rd नंबर पर आएगा। तो सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन, और ये नॉट हमारा आ गया 3rd नंबर पर। फिर वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी, और सबसे लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हैज़ या हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी, तो हैज़ या उठ के आगे आ जाएगा। ध्यान रखिए, आप हैज़ या हैव उठकर अगर आगे लगाते तो ऐसा नहीं कि आप बीन भी लगा दे, बीन आपका वहीं रहेगा। हैज़ या उठ के आगे जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, अगर नोट रहेगा तो नोट यहाँ पर लग जाएगा, और बीन आपका यहाँ पर आ जाएगा, बीन वहीं रहेगा देखिए, और नोट सब्जेक्ट के जस्ट बाद आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक्सेट्रा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर डब्ल्यूएच वर्ड
इस वाले स्ट्रक्चर के आगे WH वर्ड लगा देंगे तो हमारा WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। WH वर्ड हैज़ या हैव सब्जेक्ट बीन मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में NG। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपके चार स्ट्रक्चर। सर सेंटेंस कैसे बनेंगे, सेंटेंस बना के बताइए जल्दी। चलिए मैं आपको सेंटेंस बना के बताता हूँ। देखिए, जैसे कि अभी हम पढ़ने की बात कर रहे थे तो राम दो घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए, अब पहचान मिल रही है आपको, से रहा है। राजा होती तो से रही है, अगर प्लूरल होता तो हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं से रहे हैं आ जाता। अब पॉजिटिव की बात करें तो बताइए आप पॉजिटिव कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास राम। हेल्पिंग वर्ब राम के साथ सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़ आएगा। हैज़ के बाद बिन तो लगाना है आपको, हैज़ बिन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर देखते चलिए आप। देखिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, इस तरीके से। तो अब भी क्या लगाएंगे, सबसे पहले हैज़ बीन हो गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी इसके अंदर, पढ़ना। तो पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है और उसके साथ ING लगेगा तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, हैज़ बीन रीडिंग। फिर और क्या बचा हमारे पास, एग्जैक्ट चीज़ है या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या बच रहा है, बुक। और एग्जैक्टा कुछ चीज़ें दी हुई है क्या हमें, तो और तो हमारे पास कोई चीज़ें एग्जैक्टा नहीं दी हुई है। तो राम इज रीडिंग बुक। अब बुक के बाद क्या हो जाएगा, अब 2 घंटे से। अब 2 घंटे आप बताइए सिंस के साथ आएगा कि फॉर के साथ आएगा। 2 घंटे क्या पीरियड है, क्या कोई टाइम है या फिक्स टाइम, कोई निश्चित समय, क्या अनिश्चित है ना, फिक्स्ड 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम। तो अपन को पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, फॉर टू होवर। इसलिए हम क्या लिखेंगे, फॉर टू होवर। ठीक है, 2 घंटे से। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब सिंस या फॉर देख लीजिए भले आपके टेबल में एक बार देख लीजिए, फॉर टू होवर है ना, 2 ओवर। चलिए, इसका नेगेटिव किस तरीके से बनेगा दोस्तों, तो नेगेटिव किस तरीके से बनेगा कि राम हैज़ नोट, मैंने बताया था नोट कौन से नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर ही आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर बीन से पहले आएगा कि बीन के बाद आएगा, ये देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, बीन के बाद आएगा। ठीक है, क्योंकि हैज़ बीन, हैव बीन इसके अंदर पूरी हेल्पिंग वर्ब है। तो राम हैज़ बीन नॉट रीडिंग बुक फॉर टू होवर। फिर इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, हैज़ उठ के आगे जाएगा, हैज़ राम बीन रीडिंग बुक फॉर ठीक है। फिर WH वर्ड में क्या हो जाएगा, WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा कि राम 2 घंटे से पुस्तक कहाँ पढ़ रहा है या क्यों पढ़, कहाँ पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। क्या राम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, और क्या राम 2 घंटे से इंग्लिश वो पुस्तक कहाँ पढ़ रहा है। अब एक सेंस वाला भी कर देते हैं हम। सेंस वाले की बात करो तो जैसे कि मैं, चलो कोई दूसरा बनाते हैं, मेरी बात नहीं करते हैं। तुम है ना, तुम 2000 है ना 2006 या कुछ भी लीजिए, 2018 से 2018 से वहाँ पढ़ा रहे हो। वहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहे हो।
ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा दोस्तों, ये यू सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा यू। हैज़ या हैव बीन में से यू के साथ क्या आएगा, यू प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव आएगा। हैव के बाद बीन आ जाएगा। बीन के बाद मेन ऑफ क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने की फॉर्म क्या होती है, टीच। और टीच के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो टीचिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा, क्या पढ़ाने की बात चल रही है, इंग्लिश। उसके बाद और हमारा एग्जैक्ट कुछ बच रहा है क्या, हाँ बच रहा है सर, वहाँ इंग्लिश देयर, वहाँ के लिए क्या आता है, देयर, है ना, ये आता है ना वहाँ के लिए देयर। हियर के लिए क्या आता है, यहाँ, और देयर के लिए वहाँ। अब ये तो हो गया ऑब्जेक्ट तक। अब सिंस या फॉर में से क्या आएगा, यहाँ पे देखिए फिक्स टाइम दिया हुआ हमें, पॉइंट ऑफ टाइम के 2018 तो सिंस 2018। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात करो अगर नेगेटिव की, तो नेगेटिव के क्या होएगा, नेगेटिव में क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा बीन के बाद। देखिए बीन के बाद लगता है नोट, टीचिंग, बाकी पूरा सेम हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो हैव उठ के आगे जाएगा, हैव यू, हाँ, बीन फिर उसके बाद ही आएगा। इंग्लिश देयर सिंस। ठीक है, फिर बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड का, तो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आया जाएगा कि 2018 से अंग्रेजी कहाँ पढ़ा रहा है मान लो, या क्यों पढ़ा, कब पढ़ा, चलो कहाँ ही आएगा इसके साथ, तो वेयर हैव, है ना, यू बीन टीचिंग इंग्लिश देयर सिंस 2018। तुम 2018 से वहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा हो, यू हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश देयर सिंस 2018। यू हैव बीन नॉट टीचिंग इंग्लिश देयर सिंस 2000, तुम वहाँ पर 2018 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो। हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश देयर सिंस, क्या तुम वहाँ 2018 से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। वेयर हैव यू बीन टीचिंग, वेयर हैव यू बीन टीचिंग, तुम वहाँ से क्या तुम वहाँ तुम 2018 से अंग्रेजी कहाँ पढ़ा रहे, ये हाँ चलो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये नहीं बनेगा इसमें। वाई क्या लगेगा इसमें, वाई कि तुम 2018 से वहाँ अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हो। वाई हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश देयर, वहाँ 2018 से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हो। देखिए स्ट्रक्चर, अब सिंस या फॉर में कोई प्रॉब्लम होगी क्या आपको। देखिए स्ट्रक्चर ये फॉलो किया हमने बिल्कुल कि हैव या वही ना आएगा, बीन उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, बीन हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया, नॉट हमारे हैव बीन के बाद आता तो वही लगाया हमने। सिंस या फॉर में आपको पता है जब सन देखे रख तो सीन्स आएगा, पीरियड ऑफ टाइम देख के रखेगा, जैसे होवर देख रहा तो हमने वहाँ पर टू लगा दिया है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये आपका यहाँ पर आज प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट वाली वीडियो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की थी वो भी आप देखिए। उसके बाद प्रेजेंट के तीनों टेंस जो बचे थे, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, वो मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद दो टेंस बचे आपके, पास्ट और परफेक्ट। अब अगर इतना समझ गए तो पास्ट और परफेक्ट में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और इतना ही बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो अच्छी सी कमेंट कीजिए, और सारी वीडियो को एक बार ध्यान स्ट्रक्चर से जरूर देखिए। थैंक यू दोस्तों।